जितेंद्र महाजन जी अपने न्यूनतम वाले वोट पर रहे तो 70,000, और अगर सरिता सिंह अधिकतम पर रही तो 65,000, तो उस केस में भी ये 5,000 मतों से जीत सकते हैं। अगर जितेंद्र महाजन 80,000 और सरिता सिंह 60,000 रहीं तो 20,000 मतों से जीत सकते हैं। और अगर सुरेशवती चौहान 10,000 से ऊपर मत ले आए और जितेंद्र महाजन जी 80,000 मत ले आते हैं तो शायद यह अंतर 25,000 भी जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र चौहान जी हर स्थिति में ऐसा लगता है कि 10,000 से 15,000 के बीच के मतों से वो चुनाव जीत सकते हैं। और यदि कांग्रेस की सुरेशवती चौहान जी 10,000 से भी ज़्यादा मत लाने में सक्षम हो गई तो जितेंद्र महाजन जी का ये अंतर और बढ़ सकता है और आम आदमी पार्टी के सरिता सिंह के जीतने की संभावना कम है। रोहतास नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र महाजन जी को 70 से 80,000 मत आ सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की सरिता सिंह को 60,000 से 65,000 मत आ सकते हैं और कांग्रेस पार्टी के सुरेशवती चौहान जी को 6500 से 10,000 मत आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज रोहतास नगर विधानसभा में हम लोग देखेंगे कि किसका है पलड़ा भारी और कौन जीत सकता है, बीजेपी, आप या कांग्रेस। हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जितेंद्र महाजन जी को टिकट दिया है, आम आदमी पार्टी ने सरिता सिंह को दिया है, और यहाँ हम माफ़ी के साथ कह रहे हैं कि सुरेशवती चौहान जी का हमने बहुत प्रयास किया, फेसबुक सब कुछ ढूंढ लिए, फोटो नहीं मिला, तो सुरेशवती चौहान जी को टिकट कांग्रेस दिया है। फोटो नहीं मिलने के कारण हमको खेद है और हम सॉरी बोलते हैं। अब दोस्तों, जो हम रोज बोलते हैं वही बोलेंगे। रोहतास नगर विधानसभा में जो अभी जून महीने में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 1,38,422 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। ये दिल्ली उत्तर पूर्वी लोकसभा में आता है। सांसद मनोज तिवारी हैं। मनोज तिवारी जी को 8,24,451 मत आया, कन्हैया कुमार को 6,85,673 आया और मनोज तिवारी जी 1,38,778 से जीत गए। अगर रोहतास नगर विधानसभा के पुराने चीज़ों को याद करें तो 1993 में आलोक कुमार बीजेपी के जीते हैं, 98 में राधेश्याम खन्ना कांग्रेस से जीते हैं, 2003 में रामबाबू शर्मा कांग्रेस से जीते हैं, 2008 में रामबाबू शर्मा कांग्रेस से जीते हैं, 2009 के उपचुनाव में विपिन शर्मा जीते हैं और 13 में बीजेपी से जितेंद्र कुमार जीते हैं, वही जितेंद्र महाजन जी। अब 15 के चुनाव में क्या हुआ, 15 क्यों लेते हैं बार बार, आम आदमी पार्टी फैक्टर। तो रोहतास नगर विधानसभा में 2015 में 1,35,439 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। आम आदमी पार्टी से सरिता सिंह को 62,209 मत मिला, जितेंद्र महाजन जी को बीजेपी से 54,335 मत मिला और विपिन शर्मा कांग्रेस से थे 15,448 मत पाए और सरिता सिंह 7,874 मतों से विजयी रही। जब रोहतास नगर विधानसभा में 2020 का चुनाव हुआ तो लोगों ने जो मताधिकार का प्रयोग किया वो 1,43,048, जितेंद्र महाजन जी बीजेपी से 73,873 वोट पाए, सरिता सिंह आप से 60,632 मत पाई, विपिन शर्मा कांग्रेस से 5,572 वोट आया और दोनों के बीच मतों का अंतर 13,241 रहा। यानी 2015 में सरिता सिंह 7,874 मतों से जीती आम आदमी पार्टी की, तो वहीं पर जितेंद्र महाजन जी 2020 में बीजेपी से 13,241 मतों से विजयी रहे।
अब जरा देखें, ये जो मनोज तिवारी जी चुनाव लड़े थे अभी 2024 में, पिछले साल, उस लोकसभा में रोहतास नगर विधानसभा से कितना मत दिया गया? तो 1,38,422 लोग उस दिल्ली उत्तर पूर्वी लोकसभा में रोहतास नगर विधानसभा से अपने मताधिकार का प्रयोग किए। मनोज तिवारी जी को यहाँ 88,287 मत आया और कन्हैया कुमार कांग्रेस से 46,416 मत पाए। 41,871 मतों का मनोज तिवारी जी ने करारी हार दिया यहाँ पर कन्हैया कुमार को। तो अब दोस्तों, अगर 2025 का मुझे फोरकास्ट करना पड़े तो मैं यही कहूँगा कि लगभग 1,55,000 लोग मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जितेंद्र महाजन जी बीजेपी से 70,000 से 80,000 मत ला सकते हैं। सरिता सिंह आप से 60,000 से 65,000 मत ला सकती हैं। और सुरेशवती चौहान जो हैं वो कांग्रेस से 65,000 से 10,000 के 6,500 से 10,000 के बीच ला पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुकाबला तो जरूर है इन दोनों के बीच, लेकिन हर हाल में जितेंद्र महाजन जी के जीतने की संभावना 10,000 से 15,000 वोट के बीच है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि रोहतास नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र महाजन जी को 70 से 80,000 मत आ सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की सरिता सिंह को 60,000 से 65,000 मत आ सकते हैं और कांग्रेस पार्टी के सुरेशवती चौहान जी को 6500 से 10,000 मत आ सकते हैं। दोस्तों, अगर इसको फाइनली समराइज किया जाए तो यदि कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र चौहान जी, हर स्थिति में ऐसा लगता है कि 10,000 से 15,000 के बीच के मतों से वो चुनाव जीत सकते हैं। और यदि कांग्रेस की सुरेशवती चौहान जी 10,000 से भी ज़्यादा मत लाने में सक्षम हो गई तो जितेंद्र महाजन जी का ये अंतर और बढ़ सकता है और आम आदमी पार्टी के सरिता सिंह के जीतने की संभावना कम है। दोस्तों, बस मैं इसी के साथ समराइज करना चाहूँगा कि यदि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जितेंद्र महाजन जी अपने न्यूनतम वाले वोट पर रहे तो 70,000, और अगर सरिता सिंह अधिकतम पर रही तो 65,000, तो उस केस में भी ये 5,000 मतों से जीत सकते हैं। अगर जितेंद्र महाजन 80,000 और सरिता सिंह 60,000 रहीं तो 20,000 मतों से जीत सकते हैं। और अगर सुरेशवती चौहान 10,000 से ऊपर मत ले आए और जितेंद्र महाजन जी 80,000 मत ले आते हैं तो शायद यह अंतर 25,000 भी जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।